आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आइए हम सवाल को देखते हैं। ये सवाल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में पूछे गए हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप लोग इस टाइप का सवाल बनाए होंगे और नहीं बनाए हैं तभी आप वीडियो को जरूर देखें। आप दो गुणनखंड वाले अगले वीडियो में बनाए थे। दो संख्या को गुणनखंड करके उसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है तीन संख्या जिसको हम एचसीएफ और एलसीएम कहने का मतलब लसा और मसो ज्ञात करेंगे। चलिए हम सवाल को पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, हल लिखेंगे। तो लिखेंगे हल। हल में पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 मर्तबे लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो गया। फिर अब हम करेंगे 72 का गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर आप 2 से नहीं लगेगा, आप कितना से लगेगा 3 से 3 तिया 9 लग गया। आप क्या लगाएंगे, अब 120 में लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, फिर 30 दूना 60, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5 तिया 15। अब इस प्रकार से आप तीनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। आप सजाएंगे संख्या को। तो पहले अतः लिख लेंगे। अतः पहले 6 का गुणनखंड क्या क्या हमको प्राप्त हुआ, तो 2 और 3। तो लिखेंगे 2 गुने 3। अब हम 72 का गुणनखंड लिखेंगे। एक कतार में जाके सजा रहेगा तो हम आसान से लौसो और मौसो ढूंढ सकेंगे। आसान से हम लौसो मौसो प्राप्त कर सकेंगे। अब 72 का गुणनखंड। तो 72 का गुणनखंड करने से क्या को दो प्राप्त हुआ है, तो 2 को। तो 1 2 3 मान के 2 गो कहने का मतलब 2 3 बार गुणनखंड में आया है। तो लिखेंगे 2 और गिनेंगे क्या वो 2 है, 1 2 3। तो 3 को 2 है तो इसको पावर रख लेंगे 2 के पावर 3। अब गुना में क्या वो 3 है, तो इस गुणनखंड में 72 में 2 गो 3 आया है। तो लिखेंगे 3 और 3 क्या बेर आया है, 2 बेर। तो 1 2, तो 3 का पावर क्या लिख लिए 2। चलिए अब हम 120 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 120 का गुणनखंड में कितना बार 2 आया है, तो लिखेंगे 1 2 3। तो 2 के पावर कितना लिखेंगे 3। बेस मान के 2 कितना बेर लगातार गुना में आया है, तो कहने का मतलब 3 बेर। तो 2 लिख कर गिनेंगे 1 2 3। तो 3 बेर 2 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे 2 के पावर 3। अब लिखेंगे गुना। इसमें 3 कितना बेर आया है, तो 1 बेर। तो 1 ही बार लिखेंगे, इसका पावर 1 होगा। 1 नहीं लिखेंगे पावर तो चलने वाला है। फिर आप क्या लिखेंगे गुना। 5 कितना बेर आया है, तो 1 बेर। तो 1 को 5 लिखेंगे, इस पर पावर क्या होगा 1 ही होगा। चलिए आप इतना तक जरूर समझ गए होंगे। अब हमको प्राप्त करना है एचसीएफ और एलसीएम कहने का मतलब मौसो और लौसो। तो पहले क्या है एचसीएफ, तो लिखेंगे अतः मौसो। हिंदी में क्या लिखते हैं मौसो, अंग्रेजी में इसको नाम है शॉर्टकट में एचसीएफ कहने का मतलब हायर कॉमन फैक्टर। अब इसको हम मौसो प्राप्त करेंगे। हायर कॉमन फैक्टर कहने का मतलब इसका हम मौसो प्राप्त करेंगे। तो मौसो का रूल है जो संख्या समान मिलेगा उसका
छोटका पावर लिखेंगे। कहने का मतलब क्या, जो संख्या समान मिलेगा तो उसका छोटका पावर। तो 2 2 2 तीनों में मिलना चाहिए, तो तीनों में मिल रहा है। मैं 6 72 12 के गुणनखंड तीनों में मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आप देखेंगे 2 2 2 तीनों में 2 मिल रहा है। तो 2 में किसका पावर सबसे कम है, तो इसका 2 का पावर यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी पावर 3 है। लेकिन 6 के गुणनखंड में 2 के पावर क्या है, 1। तो हम क्या बोले, मौसा का अर्थ होता है तीनों संख्या समान, मान के तीनों में संख्या समान मिले उसका छोटका पावर। तो इसमें 2 2 समान मिला है तो इसका छोटका पावर तो क्या होगा, 2। तो लिखेंगे 2। आप तीनों में 3 भी समान मिल रहा है तो इसका क्या होगा, छोटका पावर। यहाँ पर 3 का पावर 2 है और दोनों में एक एक पावर है। कहने का मतलब क्या है, पावर नहीं कुछ है तो क्या है, एक एक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटका पावर। तो छोटका पावर 2 है तो कोनो एगो लिख सकते हैं, तो लिख देंगे छोटका पावर 3 वाले एगो 3 लिख दिए। आप क्या करेंगे, दोनों को गुना करें। अब 5 हम नहीं लिखे क्योंकि 5 सिर्फ 12 में गुणनखंड है, बाकी में 5 नहीं है। तो मौसा का रूल है, जो समान अंक मिलेगा उसका छोटका पावर और जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। इसलिए 5 कहीं नहीं दोनों में मिला, दोनों में मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर 72 में मिलता और 6 में नहीं मिलता, 6 के गुणनखंड में, तो हम नहीं लिखते। तो ये दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2 तिया 6। इसका मौसा क्या आ गया, 6। अब लिखना है लॉस। अब लॉस लिखना है, कहने का मतलब एलसीएम। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो लॉस में क्या होता है, जो सामान मिलेगा उसका बड़का पावर और जो नहीं मिलेगा सामान उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या 2 2 सामान तीनों में मिल रहा है तो इसका बड़का पावर। तो बड़का पावर इसमें सबसे अधिक क्या है, तो 2 के पावर 3। तो कोनो एगो लिख दो, तीनों में से 2 के पावर 3 वाला कौन हो, ये दोनों में से एगो लिख लें। तो 2 के पावर 3 गुने, इसमें क्या होगा, तीनों समान मिल रहा है तो 3 के पावर सबसे बड़का कौन है, तो 3 के पावर 2। तो लिखेंगे 3 के पावर 2। यहाँ पर 5 दोनों में नहीं मिल रहा है तब भी 5 को लिखेंगे, तो तब भी 5 को लिखें। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा उसका बड़का पावर और जो नहीं मिलेंगे उसको भी लिखेंगे। तो लिख लिए। अब क्या होगा, 2 कितना बेर आया, 2 के पावर कितना है 3। तो 2 को लगातार 3 बेर हम गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। 3 का पावर कितना है 2, तो इसका मतलब कि 3 को 2 बेर लगातार गुना करेंगे, 3 गुने 3 और गुने 5। इसीलिए लॉस बराबर या एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, गुना करो 5 दूना 10। तो अब क्या, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमें 360 और मौसा कितना प्राप्त हुआ 6। कहने के मतलब एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ 6 और एलसीएम और लॉस कितना प्राप्त हुआ 360। इसलिए आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।